यह आदमी गलती से एक ऐसे टापू पर पहुंच गया था जहां चारों तरफ केवल सुंदर और गोरी लड़कियां थीं। लड़कियों ने पहली बार एक जीवित पुरुष को देखा था और टापू की रानी उसे पाने के लिए बड़ी बेताब थी। जब तक वो टापू पर रहेगा तब तक सभी लड़कियां उसकी दासी होगी। यह सोचकर ही वो उत्तेजना से बेहोश हो जाता है। आदमी को पसंद ना हो फिर भी उसे टापू पर रहना पड़ रहा था। हर दिन पति धर्म निभाते निभाते वो कमजोर हो गया था, इसलिए रानी उसकी अक्सर जादुई तेल से मालिश करती थी, जिससे उसके शरीर में अपार शक्ति आ जाती थी। लेकिन अब आदमी का मन भर चुका था। वो यहाँ से जल्द जाना चाहता था। समंदर पार उसका घर था जहाँ उसकी प्यारी पत्नी अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। आखिरकार एक रात उसे एक जहाज मिल जाता है, लेकिन यह जहाज समुद्री डाकुओं का था। फिर तूफान के कारण आधे रास्ते में आकर वो दूसरे टापू पर रुक जाते हैं और सारे लोग खाना और जरूरत का सामान तलाशने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर आते ही उन्हें जमीन पर एक विशाल पैर का निशान मिलता है जो किसी राक्षस का लग रहा था। पर उस आदमी की नजर में औरत से डरावना कुछ भी नहीं था। सारे लोग निशान को भूलकर टापू पर मजे लेने लगे थे। तभी उनको एक गुफा मिल जाती है जिसमें जंगली भेड़ों का झुंड कैद था। सारे लोग उत्साह से भेड़ों को निकालते हैं। आदमी को पास में एक विशाल कुल्हाड़ी दिखती है जो बहुत बड़ी और भारी थी। सारे डाकू भेड़ को पकाकर मजे से खा रहे थे कि तभी अचानक पीछे से एक विशाल परछाई आती है जो 50 फुट लंबे एक आंख वाले राक्षस की थी। राक्षस गुफा में चोरों का झुंड देख तुरंत गुफा को बंद कर देता है। वो उनको अपना भोजन बनाने की तैयारी में था और तभी उसने एक डाकू को उठाकर मुंह में ठूंस लिया था। 1000 किलो का यह राक्षस बहुत ताकतवर था जिसे सिर्फ युक्ति से ही हराया जा सकता था। इसलिए आदमी तुरंत शराब की थैली उठाकर राक्षस को बताता है कि यह अमृत है जिसकी केवल एक घूंट पीने से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। यह देख राक्षस एक घूंट पी लेता है और स्वाद चखते ही वो दीवाना हो गया था। आदमी उसे बताता है कि वो शराब बना सकता है, लेकिन उसे अंगूर चाहिए थे। चालाक राक्षस उन्हें गुफा में बंद करके खुद अंगूर ले आता है। इसके बाद समुद्री डाकू गुफा में शराब बनाने लग जाते हैं। उसकी खट्टी गंध को सूंघकर राक्षस की लार टपकने लगी थी। फिर जैसे ही शराब बनकर तैयार हुई तो आदमी उसे तब तक शराब पिलाता है जब तक उसे नशा चढ़ नहीं जाता। फिर उसके सोते ही डाकुओं ने मौका देख एक नुकीले हथियार से राक्षस की नींद में ही आंख फोड़ दी थी, जिसके दर्द से पागल होकर वो सब कुछ तोड़ने लगा था। मौका देख सारे डाकू भेड़ लेकर गुफा से भाग निकलते हैं, लेकिन उनका जहाज टूटा हुआ था। आदमी ने जब टापू पर आगे बढ़कर देखा तो शेर और हिरण साथ में पानी पी रहे थे, जिससे आदमी हैरान हो जाता है। और जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखता है तो सारे डाकू गायब हो चुके थे। तभी एक सुंदर महिला आती है जो खुद को परी बता रही थी। आदमी ने जब उसका घूंघट हटाया तो उसका चेहरा बिल्कुल उसकी पत्नी जैसा था। यह महिला असल में एक चुड़ैल थी। वो आदमी को उसके साथ रहने को कहती है, जिसे आदमी तुरंत मान जाता है क्योंकि उसको केवल उसकी पत्नी दिखाई दे रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, क्योंकि जब भी वो गुफा से बाहर जाना चाहता था तो दासियां उसको रोक लेती थी। चुड़ैल ने उसके साथियों को सुअर बना दिया था। वो आदमी को उसका पति बनने की धमकी दे रही थी। आदमी अपने साथियों की जान के खातिर चुड़ैल को सह रहा था। फिर चुड़ैल डाकुओं को वापस सुअर से इंसान बना देती है। सारे डाकू सुंदर दासियों को देख मोहित हो गए थे और यहीं पर ही रहने का फैसला कर लिए थे। चुड़ैल दिखने में बिल्कुल जवान थी, पर असलियत में वो 1000 साल पुरानी बुढ़िया थी। वो हर साल नया पति बदलती थी और उसकी ऊर्जा चूस कर जवान बनी रहती थी। दासी रोज आदमी को जादुई दवा दिया करती है जिससे वो कमजोर ना हो जाए। लेकिन आदमी छुपकर यहाँ से भागने के लिए नाव बना रहा था, क्योंकि चुड़ैल भले ही उसकी पत्नी जैसी दिखती हो लेकिन उसकी पत्नी तो नहीं थी। फिर कुछ सालों में चुड़ैल ने उसको बुढ़ा कर दिया था, जिसके बाद वो उसे शहर छोड़कर एक नया पति ढूंढ लेती है। आदमी की हालत भीख मांगने जैसी हो गई थी। पुराने डाकू उसका मजाक उड़ाने लगे थे। तभी एक सफेद परी आती है जो एक प्रतिभाशाली इंसान को खोज रही थी। वो बताती है कि जो भी इस धनुष की रस्सी को बांध देगा वो अमर हो जाएगा। सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी रस्सी बांध नहीं पाता। तभी वो आदमी आकर धनुष की रस्सी को बांधने की कोशिश करता है, जिसे देख सारे डाकू हंसने लगे थे। लेकिन जैसे ही उसने धनुष की रस्सी बांध दी तो डाकू उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन अब आदमी अमर हो चुका था। उसकी दर्द भरी कहानी सुनकर सफेद परी भावुक हो गई।